नाउ इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं बहुत पोरस है और पोरस बॉर्डर्स अपने आप में चैलेंजेस लेके आते हैं। और अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश खबर आई है कि फ्री मूवमेंट रिजीम को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्क्रैप कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री मूवमेंट रिजीम का रिलेटेड है बॉर्डर मैनेजमेंट से, इंटरनल सिक्योरिटी में और साथ ही साथ इंडिया के नेबरहुड में, बिकॉज यहां पे इंडिया म्यांमार के रिलेशंस की बात हम करेंगे। सो वन टॉपिक कवरिंग टू सब्जेक्ट्स। सो वेलकम टू द वीडियो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है कुबेर और मैं स्लीपी क्लासेस में आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और एसए का टीचर हूं। तो यहां पे ट्वीट देखते हैं, ये 8 फरवरी की ट्वीट है। दोपहर को 12:30 बजे के आसपास ट्वीट आई थी कि एमएचए ने तय किया है कि एफएमआर जो कि भारत और म्यांमार के बीच में जो रजीम बनाई गई थी 2018 में, क्या ये 2018 में ही बनाई गई थी कि पहले की बनी हुई है, ये बात इस वीडियो में समझेंगे। ध्यान से अंत तक वीडियो को देखना। इतिहास की बात करेंगे फ्री मूवमेंट रजीम की। एमएचए ने तय किया है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा क्योंकि अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसके चलते हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उत्तर पूर्व राज्यों की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में है। वो खतरे में क्यों है? क्या अहम भूमिका निभाता है फ्री मूवमेंट रजीम जब हम अपने उत्तर पूर्व राज्यों और म्यांमार की बात करते हैं? पहले मैप को देखें। मैप में आप देख रहे हैं भारत म्यांमार का लगभग 1640 किलोमीटर का बॉर्डर है, सरहद है। 4 उत्तर पूर्व राज्य, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य 1640 किलोमीटर की सरहद शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। अब इसी साल, अभी 1 महीने पहले जनवरी 2024 में अमित शाह जी का कमेंट आया था कि ये जो हमारा 1640 किलोमीटर का सरहद है इंडिया म्यांमार के बीच में, इसको पूरा बकायदा फेंस किया जाएगा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करूं, पोरस बॉर्डर्स बहुत सारे चैलेंजेस लेके आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अब बता देता हूं, 15,200 किलोमीटर का हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, टेरिटोरियल इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, लैंड बॉर्डर पड़ता है विद आवर नेबर्स। और 7,516 किलोमीटर, शायद इतना ही, हमारी कोस्ट लाइन पड़ती है। तो इस करके हमको अपने टेरिटोरियल बॉर्डर्स और अपने अगर हम अपने एक्वेटिक बॉर्डर्स की बात करें, दोनों को ही सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये बात सोच के आपको बहुत हैरानगी होगी, बात जान के आपको हैरानगी मिलेगी कि ये जो 1640 किलोमीटर का इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, इसमें से केवल 10 किलोमीटर ही है, 10 किलोमीटर है जिसको फेंस किया गया है। तो यह तय किया गया था जनवरी 2024 में कि भारत की उत्तर पूर्व की इंटरनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पूरा का पूरा फ्री मूवमेंट रजीम जो 1640 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको फेंस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं, हमारा जो पहला बैच है 2025, यानी कि जो बच्चे 2025 में यूपीएससी का पेपर देंगे, पहले बैच की एडमिशंस आज खत्म हो रही हैं। अगले हफ्ते से हम अपना नया बैच शुरू करेंगे 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। उसकी फीस ज्यादा होगी। यदि आपने अभी एनरोल नहीं किया तो अभी उचित टाइम है, आगे जाके चार्जेस बढ़ जाएं। अभी आप एनरोल कीजिए, टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। जीएस, एसए, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज ही टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बात को और डिटेल में समझिए। सितंबर 2023 में, थोड़ा बैकग्राउंड को समझिए, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार को कहा था कि देखो, ये जो फ्री मूवमेंट रजीम है ना, इसके चलते काफी सारे ऐसे लोग हैं, घुसपैठिए हैं, जो कि इलीगल तरीके से इमिग्रेट कर रहे हैं मणिपुर में, मिजोरम में, और यहां पे काफी ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं, लोकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट मणिपुर में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम मणिपुर में पिछले 2 सालों से चल रही है, उस प्रॉब्लम को बढ़ावा देने के लिए भी काफी ऐसे लोगों का हाथ है जो कि म्यांमार से, उस सरहद पार म्यांमार से मिजोरम और मणिपुर में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्री मूवमेंट रजीम को आप खत्म ही कर दो। ये जो एफएमआर रजीम 2018 में भारत सरकार ने शुरू करी थी, इसको खत्म कर दो, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन को कर्ब करना और बॉर्डर मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर इज ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स एन एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब इलेक्शंस आसपास हैं, हो सकता है ये एनआरसी का इशू फिर से गर्म हो। सीएए को लेके बहुत प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में। अमित शाह जी ने कहा है कि इलेक्शन से पहले सीएए और एनआरसी दोनों को वो पास करना चाहेंगे। अब ये बात भी सही है। देखिए,
अब बंगाल है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है। अब ऐसा है कि कई सारे लोग इलीगली बांग्लादेश से या म्यांमार से यहां पे रहने के लिए आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी इन द पास जो कि इन लोगों को, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अपना वोट बैंक देखती थी, चाहे वो जो मर्जी मजहब के हो। लेकिन ये प्रैक्टिसेस को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके लिए आइडिया एनआरसी का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आया कि भाई जो यहां का नागरिक है उसी को आधार कार्ड मिलेगा, उसी को रजिस्ट्रेशन यहां पे मिलेगा। जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में भी ये इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मणिपुर 390 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, जो कि कंप्लीटली पोरस है। और क्या आप जानते हैं इसमें से केवल 10 किलोमीटर ही है। तो यानी कि 1640 किलोमीटर में से अकेला 390 किलोमीटर जो है वो तो मणिपुर शेयर कर रहा है। उसमें से भी 10 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसकी फेंसिंग करी गई है। सो बात करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फ्री मूवमेंट रिजीम को, यूनिक फीचर ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो 2 जनवरी 2024 को न्यूज आई थी, केंद्र सरकार ने कहा था कि फ्री मूवमेंट रिजीम को एंड कर दिया जाएगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझे। 1947 के बाद, हमारी आजादी के बाद, भारत सरकार ने रियलाइज किया कि देखिए कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लाए करते हैं, जहां पे जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका बहुत गहरा संबंध है, कल्चरल और फेमिलियल टाइज है। मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं, फेमिलियल एंड कल्चरल, ये टाइज हैं विद द पीपल ऑफ म्यांमार। तो इस करके बहुत नाइंसाफी होगी कि अगर हम उन लोगों को अपने पारिवारिक या अपने और रिश्तों को हम बढ़ाने का मौका ना दें। इस करके यह बात तय करी गई थी कि जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे रहते हैं, चाहे वो नागाज हैं, चाहे वो कुकीज हैं, चाहे वो मेतीज हैं, अगर उन्होंने इधर उधर ट्रैवल करना है अक्रॉस द बॉर्डर अपनी रोजी रोटी के लिए या व्यापार के संबंध के लिए, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, अड़चन ना आए, तो इस करके ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया इंडिया म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर पे। द रियलाइजेशन प्रोपेल्ड द इंडियन गवर्नमेंट बैक देन इन 1947 के जो पहाड़ी ट्राइब्स हैं, जो हिल ट्राइब्स हैं, मणिपुर की, मिजोरम की, नागालैंड की, अगर वो इंडिया म्यांमार का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो क्रॉस करना चाहें, केवल हिल ट्राइब्स अगर क्रॉस करना चाहें तो वो कर सकते हैं बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए, यानी कि आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते 26 सितंबर 1950 में एमएचए ने पब्लिश किया नोटिफिकेशन नंबर, ये इतना नोटिफिकेशन नंबर मेंशन्ड है, और इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि जो हिल ट्राइब्स हैं ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, स्पेसिफिकली द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, कि अगर वो जाना चाहते हैं विद इन 40 किलोमीटर्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ म्यांमार, तो वो जा सकते हैं बिना किसी वीजा के, बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के। तो यानी कि जो हिल ट्राइब जो लोग हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं या चाहे वो म्यांमार के नागरिक हैं, बर्मा के नागरिक हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्होंने 40 किलोमीटर सरहद के उस पार यानी कि म्यांमार की टेरिटरी में जाना हो, या अगर कोई भारत के सिटीजन हैं या म्यांमार के सिटीजन हैं जो कि म्यांमार में रहते हैं, यदि वो भारत के साइड में आना हो विद इन 40 किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्री, उनको किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इनफैक्ट ये जो फैसला था भारत सरकार का उस वक्त 1950 में, दैट वाज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द देन बर्मीज गवर्नमेंट, जो कि अलाउ कर रहे थे ट्राइबल पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज कि वो भी अगर चाहे तो म्यांमार में एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट बर्मा का जो पासपोर्ट रूल है ऑफ 1948 स्टिपुलेटेड कि जो इंडिजिनस नेशनल्स हैं, जो आदिवासी हैं, पहाड़ी एरियाज के आदिवासीज हैं, ऑफ दोज कंट्री जिनका एक यूनिक और एक बहुत कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन लैंड बॉर्डर है विद म्यांमार, उनको पासपोर्ट और परमिट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। यानी कि वो लोग म्यांमार हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, अरुणाचल हो, या इवन थाईलैंड की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, ऐसे लोग अगर एंटर करना चाहें जिनका कॉमन लैंड बॉर्डर म्यांमार के साथ पड़ता है, तो वो बिना किसी परमिट या वीजा के आ सकते हैं। भारत सरकार ने यह भी प्रोविजन किया था 1950 में कि जो सिटीजन्स हैं म्यांमार के, वो भारत में 72 आवर्स यानी कि 3 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन म्यांमार की सरकार ने क्या फैसला लिया था, केवल 24 घंटे का स्टे अलाउ करेंगे फॉर इंडियंस इन म्यांमार विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी परमिट। तो ये यूनिक अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम ने ट्राइबल लोगों की तो मदद करी,
ताकि वो अपने इतने साल पुराने संबंध, किथ एंड किन टाइज, पारिवारिक संबंध, इसको मेंटेन करके रख सके। लेकिन ये प्रोविजंस को मैनिपुलेट किया और एक्सप्लॉइट किया बाय द नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स। 1956 में नागालैंड में एक सक्सेशनिस्ट मूवमेंट बहुत एक्टिव हुई, जहां पे नागा के लोगों ने ये कहा, द नागास विच इज अ ट्राइब रेज्ड द बैनर ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट इंडिया, और वो अपनी खुद की आजादी चाहते थे, ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात कर रहे थे, विच ऑब्वियसली इंक्लूडेड एरियाज ऑफ मणिपुर एज वेल। और उसके बाद इवन मणिपुर में जो मेतीस थे और मिजोरम में जो मिजो ट्राइब के लोग थे, उन्होंने भी ये बैनर ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस किया। बहुत ही ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम थी इंसर्जेंसी की और सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स की इन मोस्ट ऑफ दीज नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। सो जो रिबेल्स थे बिलोंगिंग टू वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप्स, वो क्या करते थे, वो ये फ्री मूवमेंट रिजीम के प्रोविजंस का फायदा उठाते हुए म्यांमार क्रॉस, यानी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में जाते थे। वहां पे, और ये प्रूवन रिकॉर्ड है, अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्रीज में भी देख सकते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती थी हथियारों की फ्रॉम द पाकिस्तान ISI, फ्रॉम द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी, और चाइना और पाकिस्तान की ISI ने 1960s और 70s के टाइम पे भारत पे नक्सलाइट मूवमेंट को भी काफी सपोर्ट किया था, जिसके चलते भारत में हम देख रहे हैं 40-50 सालों से काफी गंभीर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज आए। लेकिन बहरहाल अभी हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नक्सल्स की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं नक्सल से रिलेटेड वीडियो कोई बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे नक्सलिज्म के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं। बहरहाल, तो वो ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया के बॉर्डर में आते थे और अपने काले कामों को अंजाम देते थे, लोगों को भड़काते थे। तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम, ये बॉर्डर का गैर इस्तेमाल, मैं कहूंगा, वर्ड यूज करूंगा, मिसयूज बहुत ज्यादा किया था इंसर्जेंट ग्रुप्स ने। तो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस FMR, द फ्री मूवमेंट रिजीम, कपल्ड विद अ वेरी पुअरली गार्डेड बॉर्डर, तो ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला, कंड्यूसिव ग्राउंड मिला, कंड्यूसिव ब्रीडिंग ग्राउंड बना इंसर्जेंट्स के लिए, ताकि वो और भी तेजी से अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके और जो सुरक्षा है उत्तर पूर्व की, उसको खतरे में डाल सके। सो अलार्म्ड बाय द नागा, मेती एंड मिजो इंसर्जेंसी, भारत सरकार ने तय किया कि देखो ये FMR के प्रोविजंस को फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगस्त 1968 के टुवर्ड्स। MHA ने क्या किया, परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। MHA ने कहा कि अगर किसी ट्राइबल लोगों ने, अगर अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, यहां से किसी ट्राइबल आदिवासी ने, यानी कि हिल ट्राइबल ने, किसी आदिवासी ने अगर म्यांमार जाना है तो वो जा सकता है या जा सकती है, लेकिन एक परमिट उसको कैरी करना पड़ेगा। स्टिपुलेटेड कि चाहे वो इंडियन सिटीजन है या बर्मी सिटीजन है, चाहे वो म्यांमार से भारत में आना चाहते हैं या भारत से म्यांमार में जाना चाहते हैं, परमिट लेके आना पड़ेगा। ये प्रोविजन 2008 तक रहा। लेकिन अगेन 1990s और अर्ली 2000s में देखिए जो सिचुएशन था नॉर्थ ईस्ट में, अब तो काफी स्टेबल है, लेकिन बैक देन, आई एम टॉकिंग अबाउट 25-30 इयर्स बैक, उस वक्त फिर भी सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ज्यादा वर्स था। क्राइम रेट हो, इंसर्जेंसी हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, दैट वाज क्वाइट अलार्मिंग। और बहुत सारे इंसिडेंट सामने आ रहे थे ड्रग ट्रैफिकिंग की। तो 1980s में देखते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रहा था एट द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। और ये गंभीर स्थिति के चलते भारत सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने पड़े और ये इंश्योर करना पड़ा कि क्या करें कि फ्री मूवमेंट रिजीम को मिसयूज ना करें एंटी नेशनल एलिमेंट्स। तो 2004 में भारत सरकार ने क्या किया, ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम की लिमिट थी, कहां 40 किलोमीटर थी 1950 के दशक में, इस लिमिट को 16 किलोमीटर तक कर दिया, यानी कि 16 किलोमीटर तक कि अगर कोई भारतीय नागरिक या म्यांमार का नागरिक भारत में आना चाहता है, भारत के उत्तर पूर्व में आना चाहता है, विद इन 16 किलोमीटर्स ऑफ द लैंड बाउंड्री इन इंडिया, वो आ सकता है। या अगर भारत से किसी आदिवासी ने इन दीज 4 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, अगर उन्होंने जाना है म्यांमार के अंदर, तो विद इन द 16 किलोमीटर, यानी कि म्यांमार के भी 16 किलोमीटर टेरिटरी में ही वो जा सकते हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डेजिग्नेटेड पॉइंट्स थे जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स थे बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। कौन से थे? पांगसाउ जो अरुणाचल में है, मोरे जो कि मणिपुर में है। इनफैक्ट मोरे वही टाउन है मणिपुर में जहां से इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे भी निकलता है। और तीसरा क्या है? जोकाफ्तर कहां पे है? मिजोरम में। ये आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये है जोकाफ्तर, ये है मोरे, और जो दूसरा है पांगसाउ वो कहां पे है? अरुणाचल में है। देखिए कोई फॉर्मल एग्रीमेंट फिर भी नहीं था। चलो 2004 में प्रोविजंस को हमने अमेंड किया भारत सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने, लेकिन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था।
फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार नहीं एग्जिस्ट करता था, तो भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट एमओयू प्रिपेयर किया इस विषय के ऊपर, जो कि नेगोशिएट किया जा सके म्यांमार की सरकार के साथ। यानी कि ये जो एफएमआर को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया था, 2018 में जाके भारत और म्यांमार ने अग्रीमेंट ऑन लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग को साइन किया और इंस्टीट्यूशनलाइज किया फ्री मूवमेंट रेजीम को। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता हो कि जो फ्री मूवमेंट रेजीम है, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि जो नाम बदला गया लुक ईस्ट पॉलिसी का 2014 में जब मोदी सरकार आती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती है कि भाई भारत के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ जो ट्रेड के रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस है, कनेक्टिविटी है, उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, बेटर करना है, कमर्स प्रमोट करना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते एफएमआर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जिसके चलते वीजा फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो सकती है ऑफ इंडियन नेशनल्स और बर्मीज नेशनल्स विद इन अ 16 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, रेजिडेंट्स एट द बॉर्डर दे वुड रिक्वायर एन एनुअल पास, जिसके चलते वो पास 2 हफ्ते तक वैलिड रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं मणिपुर में रहता हूं, मैं म्यांमार में जाना चाहता हूं, विद इन 16 किलोमीटर टेरिटरी ऑफ म्यांमार में जा सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक पास होना चाहिए, वो पास 2 हफ्ते तक के लिए वैलिड होगा। ये प्रोविजन इस चीज को मद्देनजर रखते बनाया गया कि लोकल ट्रेड को बूस्ट किया जा सके, पीपल टू पीपल टाइज पे ठेस ना पहुंचे, हेल्थ केयर एक्सेस बॉर्डर इनहैबिटेंट्स के लिए हो, सीमलेस हेल्थ केयर एक्सेस बॉर्डर इनहैबिटेंट्स के लिए हो, और साथ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी प्रॉब्लम ना पड़े। यहां पे मैप में आप देखना, पीडीएफ में जब आप इसको मिलेगा आप डाउनलोड करेंगे, यहां पे मैंने इस मैप में ये अल जजीरा से मैंने ये मैप निकाला था, अल जजीरा की वेबसाइट से। यहां पे जो मेजर एथनिक ग्रुप्स है ना प्रेजेंट इन म्यांमार, ये उनका यहां पे दिया गया है। ठीक है, मेजर एथनिक ग्रुप जैसे रोहिंग्या है, चीन है, काचिन है, ये सब जो लोग हैं कहां कहां पे प्रेजेंट इन म्यांमार, ये सब मेंशन किया गया है। रिकंसिडरेशन करना जरूरी हुआ फ्री मूवमेंट रेजिम का बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स, पोरस बॉर्डर्स, इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग। इसके चलते पिछले कुछ 1 साल से भारत सरकार मजबूरन इस विषय पे सोच रही है। और जो मणिपुर में हो रहा है, जो मणिपुर में इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, साथ के साथ लेट अस नॉट फॉरगेट कि 2 साल एज वी आर टॉकिंग, 3 साल 2024 है, मैं 2023 में बैठा था, 2024 में 3 साल कंप्लीट हो गए हैं म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ था। और इसके चलते, मिलिट्री कू के चलते भारत की इंटरनल सिक्योरिटी जो सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट पे, उसके ऊपर भी काफी कॉन्सिक्वेंस आता है। सो drug trafficking, armed trafficking, unstable government in Myanmar, a military rule in Myanmar, instability in Manipur, the clashes between the Meiteis and Kukis in Manipur, combined all these things that forced the Indian government to reconsider the provisions of the FMR. 2022 की ही बात करें, मणिपुर में 500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट करे गए थे और 625 अरेस्ट हुए थे अंडर द एनडीपीएस एक्ट। ये जो ड्रग्स है कहां से आ रहे हैं? याद कीजिए, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में कौन से 3 देश आते हैं? चलो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये गोल्डन ट्रायंगल से जो 3 देश में जितना इलिसिट ड्रग ट्रेड हो रहा है, ये ड्रग ट्रेड कहां को जा रहा है? ये ड्रग ट्रेड कोकेन, हेरोइन, ओपियम, ये कहां जा रहा है? मेथ, ब्रेकिंग बैड में मेथ के बारे आपने देखा होगा, ये चाइना की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स जा रहा है। सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर पोरस बॉर्डर्स हमारे म्यांमार के साथ हैं एंड द वेरी फैक्ट कि वो वेल गार्डेड नहीं है, दैट रेजेस कंसर्न्स फॉर अस। So to sum up, socio-economic or regional concerns, they center on the potential erosion of cultural identity in the border areas. Then environmental degradation is also happening at the India-Myanmar border because why? Because unregulated cross-border movement हो रहा है, जिसके चलते जो thick forests है उनको डिफॉरेस्ट किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। हमारा जो नेबर है चाइना, उसका बहुत बड़ा हाथ है नॉर्थ ईस्ट में। चाइना वुड नॉट बी हैप्पी अगर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और चाइना डज नॉट केयर अबाउट डेमोक्रेसी, चाइना इज ऑल द वे सपोर्टिंग द मिलिट्री रेजीम इन म्यांमार। ठीक है, तो द वेरी फैक्ट कि जो कॉमन आदिवासी लोग हैं वो ऐसे सैर सपाटे पे जा रहे हैं, म्यांमार जा रहे हैं, यहां पे वापस आ रहे हैं, दैट शोज कि हमारा ये जो एफएमआर रेजीम के चलते इंडिया म्यांमार बॉर्डर है कितना पुअरली गार्डेड है। तो ये जो हादसे हुए हैं, मणिपुर में इतने सारे लोग पकड़े गए हैं, अरेस्ट करे गए हैं अंडर द एनडीपीएस एक्ट,
दैट शोकेसेस एंड दैट जस्टिफाइज कि जो एफएमआर रिजीम है वो उसमें कितने लूप होल्स थे। सवाल यह है कि क्या एफएमआर रिजीम स्क्रैप करने से सोल्यूशन आएगा। यहां पे एक की टेक अवे हम समझें कि जब तक भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की, एंड अलोंग विद दैट जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं, ये तीनों एंटिटीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि पीस एंड सिक्योरिटी कैन प्रिवेल एट द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तभी करके ये कलेक्टिव एक्शन कैन ओनली इंश्योर कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज एफिशिएंटली सिक्योर्ड एंड सेफगार्डेड। चलिए, वीडियो में इतना है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश करी है ये फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे डिस्कस करना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करना, क्या क्या इश्यूज हैं जो कि कंसर्न हो रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे में। अगला और कौन सा टॉपिक आप देखना चाहेंगे आईआर या इंटरनल सिक्योरिटी के पाथवे टू प्रीलिम्स या फ्यू मिनट सीरीज में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर हिट कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू।